नमस्कार। डिजिटल कंप्यूटर दुनिया में आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग देखने वाले हैं 10 जून को जो हमारे पास ऑनलाइन टेस्ट हुआ था कंप्यूटर का, उसका आज सोल्यूशन देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ये क्लास 12 के लिए है, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कि हमारे पास पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है। इनमें से बताना है कि इनमें से कौन सी पॉइंटिंग डिवाइस है। तो अगर आपको पता है कि कंप्यूटर के अंदर पे पॉइंटिंग डिवाइस कौन कौन सी होती है, तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं। ऑप्शन हमारे पास आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कहता है कि पहला वाला माउस, दूसरा वाला प्रिंटर, और तीसरा वाला स्कैनर, और चौथे वाले कीबोर्ड। तो पॉइंटर की बात किया जाए या पॉइंटिंग डिवाइस की अगर बात किया जाए, पॉइंटिंग का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरे जगह पे हम क्या कर सकते हैं, उसको मूव कर सकते हैं। मतलब उसको क्या कर सकते हैं, कोई भी चीज़ को हम ड्रॉ कर सकते हैं, खींच सकते हैं, उसको हम बोलते हैं पॉइंटिंग डिवाइस। तो हमारे पास यहाँ पे अगर कीबोर्ड की बात किया जाए तो कीबोर्ड हमारा एक पॉइंटर डिवाइस नहीं होता है, स्कैनर हमारा भी नहीं होता है, प्रिंटर भी नहीं होता है। तो हमारे पास माउस जो होता है, माउस को हम क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह इसको खींच के लिए जाते हैं। और हमारे पास इस प्रकार से हमारा जो माउस जो होता है, ये हमारा एक प्रकार का पॉइंटिंग डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात किया जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आता है वो नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा पूछ रहा है कि दूसरा इनमें से कौन सी मेमोरी की सबसे बड़ी यूनिट है। इनमें से बताना है कि सबसे बड़ी यूनिट कौन सी होती है। तो पहला दिया हुआ है गीगाबाइट, दूसरा दिया हुआ है बाइट, तीसरा दिया हुआ है मेगाबाइट, और चौथा दिया हुआ है किलोबाइट। तो इनमें से सबसे बड़ी यूनिट जो होती है वो हमारे पास कौन सी होती है। तो आपको पता है सबसे छोटा जो होता है वो बाइट होता है। और बाइट से अगर बड़ा बात किया जाए, सबसे छोटी जो होता है बीट होता है, बीट के बाद बाइट आता है। अच्छा, बीट के बाद हमारे पास निब्बल आता है, उसके बाद बाइट आता है, बाइट के बाद केबी आता है, और केबी के बाद हमारे पास एमबी आता है, एमबी के बाद जीबी आता है, मतलब गीगाबाइट। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा गीगाबाइट। आगे चलते हैं हमारे पास तीसरे क्वेश्चन की। और तीसरा क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे अगर तीसरे क्वेश्चन की बात किया जाए तो पूछ रहा है कि मिनी कंप्यूटर को निम्न नाम से भी जाना जाता है। मतलब पूछ रहा है कि जो मिनी कंप्यूटर है उसको कौन सी और नाम से जाना जाता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपको पता होगा कि मेन फ्रेम नहीं होता है, लैपटॉप नहीं होता है, पर्सनल डिजिटल ये भी नहीं होता है। तो हमारे पास जो आ रहा है यहाँ से पहला जो आंसर हमारे पास सही है। तो आगे चलते हैं हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे अगर बात किया जाए कौन सी चौथी क्वेश्चन की, तो चौथा क्वेश्चन हमारे पास जो आ रहा है, इनमें से बताना है कि इनमें से किसको पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं माना जाता है। बताना है कि इनमें जो दिया हुआ है, इनमें से पोर्टेबल का मतलब सबसे पहले जानना पड़ेगा कि पोर्टेबल का मतलब क्या होती है। तो पोर्टेबल का मतलब होता है कि हम कोई भी, पोर्टेबल का मतलब होता है कि कहीं भी हम कंप्यूटर को उठा के कहीं भी ले जा सकते हैं, उसको हम पोर्टेबल कहते हैं। तो हमारे पास जो यहाँ पे होता है नहीं माना जाता है, पूछ रहा है कि नहीं माना जाता है। मतलब पोर्टेबल का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह उसको उठा के ले जाना। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट यहाँ पे दिया हुआ मतलब होता है ये छोटा सा मोबाइल लैपटॉप से छोटा होता है, इनमें से कोई नहीं। तो हमारे पास जो होता है ये हमारे पास डेस्कटॉप कंप्यूटर को हम एक जगह से दूसरी जगह उठा के नहीं ले जा सकते हैं। तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं हमारे पास नेक्स्ट जो आता है, नेक्स्ट पाँचवें की अगर बात किया जाए तो पाँचवा जो हमारा होता है, पूछ रहा है कि कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर और सिस्टम यूनिट को खाली जगह भी कहते हैं। तो सॉलिड वेयर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और फर्मवेयर। तो बताना है कि इनमें से हार्डवेयर, कहने का मतलब क्या है कि कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर और सिस्टम यूनिट को क्या कहते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको हम सॉफ्टवेयर नहीं हार्डवेयर होती है, इसे हम हार्डवेयर कहते हैं। क्योंकि कीबोर्ड हम छू सकते हैं, माउस छू सकते हैं और मॉनिटर को भी छू सकते हैं। सिस्टम यूनिट कहने का मतलब हमारा सीपीयू जो होता है उसको हम छू सकते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगी,
ये सब क्या है, तो ये सब हमारा एक हार्डवेयर है। आगे हम चलते हैं, आगे हमारे पास आता है छठे क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए मॉनिटर पर नज़र आने वाले आउटपुट को हार्ड कॉपी कहते हैं, सही है या गलत है। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि मॉनिटर पर नज़र आने वाले आउटपुट को क्या कहते हैं, तो उसे हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। कौन सा कॉपी, तो सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। तो ये हमारा आंसर दूसरा हो जाएगा। अगर रही बात हमारे पास सातवें क्वेश्चन की, अगर बात किया जाए तो सातवां क्वेश्चन जो हमारे पास आता है वो हमारे पास पूछ रहा है कि बताइए जब एक वेब साइट विकसित किया जाता है तो विभिन्न इंटर लिंक फाइलों को एक साथ रखा जाता है, इसे कौन सी सुविधा करके प्राप्त किया जाता है। तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है हाइपर टेक्स्ट, हाइपर लिंक्स, नेटवर्क, इनमें से कोई नहीं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो होता है किसी भी वेबसाइट या फाइल को अगर देखा जाए तो हमारे पास जो प्राप्त करके रखा जाता है उसे हम बोलते हैं हाइपर लिंक। तो यहाँ पे नज़र जो आ रहा है हाइपर लिंक का मतलब क्या होता है कि इंटर लिंक्ड फाइलों को हम क्या बोलते हैं, हाइपर लिंक कहते हैं, हाइपर लिंक। तो यहाँ पे हाइपर लिंक पे चला जाएगा, हाइपर लिंक कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है, अगर आठवें की अगर बात किया जाए तो आठवां नंबर जो हमारे पास आता है वो आठवां पूछ रहा है कि 1024 KB इक्वल टू क्या होती है। तो आपको पता है कि सबसे यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ 1 MB, दूसरे में दिया हुआ 1 GB, तीसरे में दिया हुआ 1 TB और नन। तो कहने का मतलब क्या है कि 1024 KB बराबर कितना होता है, तो 1 MB होता है। तो आंसर हमारा ये आ जाएगा। आगे चलते हैं नौवें की और। नौवां क्वेश्चन बोलता है कि नौवां कीबोर्ड के जिन बटनों पर तीर का निशान होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो आपको पता होगा कि ये हमारा फंक्शन की नहीं होती है, नेविगेशन की, ये हमारा यही आंसर होती है। टाइपराइटर की नहीं होती है, अल्फाबेट ये भी नहीं होती है। तो हमारे पास आंसर जो आ जाएगा वो दूसरा आ जाएगा। आगे हम चलते हैं 10वीं की क्वेश्चन की ओर। तो 10वां क्वेश्चन जो हमारे पास पूछ रहा है फुल फॉर्म और HTML का फुल फॉर्म क्या होता है। तो HTML का फुल फॉर्म में होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये हमारे पास आ जाएगा। दूसरा हाइपर टेक्स्ट मार्क लाइक नहीं होता है, तो ये हमारा ख़त्म हो जाएगा। हाइपर टाइप्स एंड ऑफ मार्कअप ये भी नहीं होता है, तो हमारा ये फर्स्ट वाला आ जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।